अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को ज़रा से भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सीरीज जो है, इस सीरीज कंटिन्यू आपको डेली 8 और 8 साढ़े 8 के बीच में मिलता है। और ये जो वीडियो सीरीज़ का ये सेट नंबर है, ये सेट नंबर आपका 220 है। तो इससे पहले आप लोगों को 219 वीडियो मिल चुका है दोस्तों। इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट भी होता है। और दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन जो लिया हूँ, इसमें से आपका 40% क्वेश्चन जो है डिफरेंट एग्जाम से प्रीवियस ईयर से लिया गया है। 60% क्वेश्चन अदर एग्जाम से लिया गया है, जो कि बुक से लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ज़रा से भी स्किप नहीं कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज और ये चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें देखिए लगभग में मैं अभी तक में ये 220 वीडियो है। तो 220 वीडियो जो है, इसमें लगभग में आपका 11,000 प्लस क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 11,000 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तैयारी के लिए आपका बेस मजबूत हो जाएगा, चाहे आप पीटी देने जाए या मेंस देने जाए, ये क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड है। तो यहाँ लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है, नगर कोझिकोड कहलाता था। अब ये कोझिकोड क्या कहलाता था पहले, तो देखिए दोस्तों, ये जो कहलाता था ये कालीकट कहलाता था। क्या कहलाता था? कालीकट कहलाता था। और ये जो है केरल राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? तो ये राज्य का भी नाम याद रखना है, केरल राज्य में पड़ता है। ये अरब सागर के तट पर है। किसके तट पे है? अरब सागर के ये तट पर है। तो इतना यहाँ से याद रखना। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया आपका 2 नंबर में, राष्ट्रगीत इस उपन्यास से लिया गया, यानी किस उपन्यास से लिया गया? लिया गया है आनंद मठ से। किससे लिया गया है? आनंद मठ से। और ये देखिए, इसके रचिता जो है ये है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। और ये किस भाषा में है? तो ये बंगला भाषा में है। आपका किस भाषा में है? बंगला भाषा में है। यहाँ से आपको बंगला याद रखना है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया आपका 3 नंबर में, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। विजय घाट किसके समाधि स्थल को कहते हैं? तो ये कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री के। लाल बहादुर शास्त्री के जो समाधि स्थल है, इनको विजय घाट कहा जाता है। याद रखिएगा, ये समाधि स्थल वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है बिहार दरोगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 4 नंबर में, प्रथम बार, यानी कि जो प्रथम बार है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। यानी किस वर्ष चुने गए थे? तो ये चुने गए थे 1929 ईस्वी में। कब? 29 ईस्वी में। ये कौन सा अधिवेशन, जगह कौन सा था? लाहौर था। कौन सा था? लाहौर ये जगह का नाम था। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कौन सा अधिवेशन में भाग लिया था, तो लाहौर अधिवेशन में। यहाँ से राइट आंसर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें बहुत फेमस क्वेश्चन है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो झांसी की रानी पे तौर पर जो प्रसिद्ध है, ये है आपका लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है, क्योंकि ये झांसी से बिलोंग करती थी, वहीं की ये रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 6 नंबर में, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? यहाँ पे पूछा है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ये ईस्वी था दोस्तों 1920। 1920 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। तो यहाँ से आपको याद रखना है 1920, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 7 नंबर में, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा कहलाती है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों आइसोबार। क्या कहलाती है? आइसोबार। जो समान दाब वाली रेखा होता है, ठीक है, मिलाने वाली जो रेखा होता है, इसको क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 8 नंबर में, मैकमोहन रेखा भारत और इस देश के साथ सीमा बनाता है। तो ये क्वेश्चन तो मेरा पिछली वीडियो में, शायद इससे 2-3 पहले वीडियो दिया, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था। तो इसका आंसर तो आपको सभी को पता होगा जो हमारे वीडियो देखते हैं। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ ये संबंध रखता है, यानी कि इन दोनों के बीच में संबंध है। अगर इधर चाइना है, बीच में ये बॉर्डर है, तो जिसका मैकमोहन नाम है, और इधर आपका इंडिया है। एक बात और पूछा जाता है कि जो आपका पाकिस्तान है और इंडिया है, इनके बॉर्डर को क्या कहा जाता है? तो इनके बॉर्डर को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 9 नंबर में, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच है। सतपुड़ा पर्वत जो है एक नदी, तो यहाँ पे मान के चलिए सतपुड़ा है, ठीक है ना। तो इस साइड में कौन सा नदी है? तो आपका ताप्ती नदी है, ठीक है ना। ये ताप्ती नदी हो गया। तो इस साइड में कौन सा नदी है? यहाँ पे कौन सा नदी होगा? तो यहाँ पे आपका
नर्मदा नदी है। कौन सा नदी है? नर्मदा नदी है। याद रखिएगा इन जो सतपुड़ा पर्वत है इन दोनों नदियों के बीच है, एक ताप्ती नदी और दूसरा नर्मदा नदी के बीचों बीच है। तो ऑप्शन यहाँ से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 10 नंबर में, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है ये है 8,848 मीटर, ठीक है ना, कितना है? मीटर है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ इसके करीब वाला जाना है तो 8,850 मीटर में ऑप्शन टिक लगाएंगे। एक्चुअल में ये है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 48 नहीं है तो 50 पे टिक लगाएंगे। बढ़ते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से पूछा है दोस्तों 11 में, तलचर कोयले की खाने यहाँ है। ये कहाँ पे है तलचर की कोयले की खाने? तो ये है आपका उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे है? तलचर आपका उड़ीसा में है, यानी यहाँ से आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट हो जाए। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है और ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है 12 नंबर में, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने यह बताया कि वह वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो वह प्रथम ग्रह कौन सा है जिन्होंने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो ये बताया था केपलर 16, यानी केपलर 16 जो है यहाँ पे K16b भी कहा जाता है इसको, ठीक है, याद रखिएगा। केपलर 16b जो है इन्होंने ही पता लगाया था वहाँ 2 सूर्योदय होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। तो देखिए यहाँ पे जो झारखंड है यहाँ पे तो बहुत है, उड़ीसा में भी है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे जो राइट आंसर है असम हो जाएगा, क्योंकि असम में जो है यहाँ पे संथाल जाल नहीं रहते, संथाल जो आपका जनजाति है। तो यहाँ असम याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। भारत में विशालतम समुद्र तट है। कहाँ पे विशालतम समुद्र तट है? तो ये जो तमिलनाडु है यहाँ पे विशालतम समुद्र तट है, यानी कि सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है, यानी झारखंड के, अगर झारखंड यहाँ पे है, ठीक है, झारखंड यहाँ पे, तो इसके उत्तर मैप में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका बिहार पड़ता है। ये अपना बिहार जो है झारखंड के जस्ट उत्तर में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 16 नंबर में, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, यानी कि भूमि द्वारा घिरा हुआ पतन सबसे अंदर कौन सा है? ये है विशाखापत्तनम पतन, ठीक है ना, इसको बंदरगाह भी कहते हैं। तो बी यहाँ से डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों 17 नंबर में, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक है, तो कितना क्रम का है? तो देखिए दिल्ली से राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ने वाले जो है ये 2 नंबर का है। कितना का है? 2 नंबर का है, और ये गंगा और हुगली नदी मिलाकर ये राष्ट्रीय मार्ग बनता है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुतों बार ये रिपीट होता है एग्जाम में। केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य है, इंग्लिश में सेफ्रॉन कहते हैं। तो सेफ्रॉन जो है इंडिया में एकमात्र जो है राज्य उत्पादन करता है, और ये जम्मू कश्मीर है। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर है, यहाँ से याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फसल से संबंधित क्वेश्चन है और ज्योग्राफी से संबंधित है। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है। अभी हाल फिलहाल में जो रबी की कटाई हुआ है तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर, तो ये मार्च में कटाई होता है। कब होता है? मार्च में कटाई होता है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 20 नंबर में, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है इनमें से, ये जो टिस्को है ना, टिस्को, इसका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है। इसकी स्थापना ये भी पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में इसका जो है कि निर्माण, ये कंपनी लगाया था इस नाम से, टिस्को नाम से। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 21 नंबर में, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नाभिकीय संयंत्र है ये दोस्तों, परमाणु संयंत्र जिसको कहते हैं, यहाँ से परमाणु बिजली बनता है। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में नरोरा है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट कोयला जो होता है दोस्तों, लगभग में इसमें 80 से आपका 90% जो है इसमें कार्बन होता है, और सबसे अच्छी किस्म का ये कोयला होता है, और बिटुमिनस में सबसे कम होता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था इस नंबर में, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। जो नदी ऐसे ऐसे करके मिट्टी लाता है, इस जमाव को क्या कहा जाता है? एलुवियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलुवियल कहा जाता है इसको। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 24 में,
चीन की संसद कहलाती है। तो चीन की संसद क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो ये चीन की संसद जो कहलाती है ये कहलाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या कहलाती है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 25 में, जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। तो ये जो लास्ट टाइम तक प्रधानमंत्री रहे थे 1964 ईस्वी तक रहे थे। कब तक रहे थे? 1964 ईस्वी तक रहे थे। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही सेलेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 26 में, भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या है। अगर दिल्ली को हटा दिया जाए दोस्तों तो टोटल 8 है, कि सॉरी 7 है। कितना है? 7 है। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 27 नंबर में, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो प्रथम मुख्य जो महिला मंत्री थी ये मुख्यमंत्री ये थे सुचिता कृपलानी। कहाँ के बने थे? यूपी के बने थे। और यहाँ पे राज्यपाल पूछा जाता है तो सरोजनी नायडू जी। कौन सा? ये भी यूपी से थे, सरोजनी नायडू जी। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 28 में, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो विश्व रिकॉर्ड कायम किया है दोस्तों, तो ये किया है जो दिवंगत है रामविलास पासवान, अभी नहीं रहे दोस्तों। तो इन्होंने भारी बहुमत से ये जीत हासिल किया था और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। अभी तक इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? हिंदी में इसको सीमांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसे कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहे या सीमांत गांधी कहे, बात एक ही होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। तो प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में कब गया था? तो ये गया था दोस्तों 1961 में। कब गया था? 1961 में। आपको व्यक्ति का नाम बताना कि दोस्तों एक वीडियो में मैंने बताया था आपको, ठीक है। इस व्यक्ति का नाम बताना है जो प्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा था। नेक्स्ट यहाँ से 31 नंबर क्वेश्चन है, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ओमेगा 3 जो है वसीय अम्ल जो है इन्हीं का एक वर्ग है, क्लास है। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 32 नंबर में, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर चला गया। इसे पूछा गया, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? डाल्टन था, रदरफोर्ड था, बोहर था। जो दोस्तों क्यूरी है यहाँ पे डी ऑप्शन, मैडम क्यूरी इसका पूरा नाम है। ये आपका जो है इसे संबंधित नहीं था। किससे? इन्होंने परमाणु संरचना का कोई सिद्धांत नहीं दिया था, ये रेडियो एक्टिव के सिद्धांत का दिया था। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 33 नंबर में कि इस धातु को यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन के दोनों घटकों के हैं। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों घटकों के हैं। तो कौन सा? पोटेशियम। इनके दोनों घटकों के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 34 नंबर में, इस तत्व के परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। इस तत्व के परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो इसका लिया जाता है कार्बन को। कार्बन का जो इस्तेमाल किया जाता है परमाणु भार के मानक के रूप में, याद रखिएगा यहाँ से कार्बन। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 35 में, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या है। तो हाइड्रोजन की जो समस्थानिक की संख्या 3 है। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, 3। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे 36 में, पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। पिच ब्लेंड किसका यह अयस्क होता है ये आपसे पूछा गया है। तो पिच ब्लेंड जो अयस्क होता है ये होता है आपका यूरेनियम का। किसका अयस्क होता है? पिच ब्लेंड यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर का है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित होता है। तो मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात किसका होता है? तो इसमें तांबा का होता है। किसका होता है? तांबा का जो है उच्चतम अनुपात होता है। यानी यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 38 में, कार्बनिक यौगिक से संश्लेषित तथा प्रथम अकार्बनिक यौगिक था। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, कौन सा था? तो ये था दोस्तों यूरिया। यूरिया जो है प्रथम अकार्बनिक यौगिक संश्लेषित प्रथम अकार्बनिक यौगिक है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 39 नंबर में, वोल्टेज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। किसे प्राप्त करने के लिए वोल्टेज अभिक्रिया होता है? तो एल्केन को प्राप्त करने के लिए। किसे प्राप्त करने के लिए? एल्केन को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 40 नंबर में, सिरके का पीएच
मान लगभग होता है। सबसे पहले तो पीएच मान दिया था सोरेनसन ने। कौन दिया था? सोरेनसन दिया था, ठीक है ना। इसके बाद लगभग कितना होता है? 3 होता है, नहीं 2.6 या 7 होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे पूछा है लगभग में कितना होता है, तो बी ऑप्शन सही होगा 3। नेक्स्ट यहाँ 41 में पूछा गया दोस्तों आपसे, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह संख्या है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है तो कितना है? ये है 2। कितना है? 2 है आपका। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 42 में, प्रकाश संश्लेषण की प्राथमिक उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है तो प्राथमिक उत्पाद होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से 43 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछा है मशरूम है। क्या है मशरूम? तो मशरूम एक कवक होता है। क्या होता है? एक कवक होता है मशरूम। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 44 में, यह एक प्रकंद का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो अदरक है ना, अदरक क्या है? एक प्रकार का ये प्रकंद है। याद रखिएगा, अदरक क्या होता है? प्रकंद होता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों 45 में, सबसे जोर से बोले जा सकने वाले जंतु है। इसमें सबसे जो जोर से बोल सकता है ये कौन जंतु है? तो ये दोस्तों यहाँ पे जो नीली व्हेल है ये सबसे तेज इसमें से बोल सकता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है तो क्या उत्पाद है? तो इसका जो सामान्य उत्पाद है ये है आपका जल। क्या है? जल है। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में टिक नहीं कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद जो होता है जल होता है। क्या होता है? जल होता है, दोनों में यानी कॉमन होता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 45 नंबर में, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। इनमें से एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो कौन सा है? तो दोस्तों जो थायराइड है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि का यहाँ पे उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 48 में, कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? तो पित्त का जो स्रावन करता है ये करता है आपका यकृत। कौन करता है? यकृत। और जमा कहाँ पे होता है? तो ये पित्ताशय में होता है, लेकिन पित्ताशय में ये स्रावन नहीं होता, तो पित्ताशय में आपको जमा होता है। तो इसको गलती से टिक नहीं कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 49 नंबर में, डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई। डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई। तो ये जो है डीएनए अंगुली मुद्रण जो है इसके बाद आया। किसके बाद? डीएनए टेक्नोलॉजी विकास विकसित होने के बाद तब डीएनए फिंगर आया। बढ़ते हैं आपका 50 नंबर और इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया 50 नंबर में, निम्न में कारण विषाणु का है। तो इनमें जो रेबीज है ना, रेबीज कुत्ते वगैरह जानवर वगैरह के काटने से होता है रेबीज, तो इसका पूछा विषाणु, तो रेबीज जो है विषाणु का ही कारण है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।